अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो और आगे बढ़ते हैं। हम आज के इस लेक्चर में HTML5 के लेक्चर्स को स्टडी करेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप HTML के डॉक्यूमेंट में। उसके लिए हम एज़ यूजुअल अपना लेक्चर का फोल्डर डुप्लिकेट कर लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ लेक्चर 8 और इंडेक्स को एडिट करते हैं यहाँ से और कंटेंट को एडिट करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और इसका यहाँ से इसकी हेडिंग भी टेबल्स इन HTML कर लेते हैं। अब स्टडी करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। टेबल क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो आपके पास टेबल का ही होता है। आपने इसको ओपन और क्लोज करना होता है। टेबल का एलिमेंट हमने ओपन और क्लोज कर लिया। अब टेबल के एलिमेंट के अंदर अब रोज और कॉलम्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो देखते हैं। टेबल में एक रो को क्रिएट करने के लिए आप tr का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं और tr के एलिमेंट यानी एक रो के अंदर आप कॉलम्स या टेबल सेल्स जिनको हम कहते हैं या टेबल डाटा जिन्हें हम कहते हैं डाटा सेल्स भी कहते हैं। एक रो के अंदर एक या कॉलम या टेबल सेल कैसे क्रिएट किया जाता है उसके लिए td का एलिमेंट आपके पास इस्तेमाल होता है। आप एक टेबल में जितनी मर्जी रोज क्रिएट कर सकते हैं और हर रो में जितने मर्जी टेबल सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर 2 टेबल सेल क्रिएट करता हूँ या 3 कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लेट्स अपना नेम इस सेल में। यहाँ पर मैं अपना ईमेल टाइप करता हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज इस सेल में हम फ़ोन नंबर को टाइप कर देते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं और इस टेबल का एक दफ़ा ब्राउज़र में प्रीव्यू लेते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर आपके पास जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। उसकी जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है ब्राउज़र में उसकी वो ये होती है। अब इसकी आपको एक बाउंड्री नज़र नहीं आ रही, वो इसलिए कि HTML का जो पुराना वर्जन होता था आपके पास 4 या XHTML, उसमें टेबल का एक बॉर्डर ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में आ जाता था जिसको आप टेबल के अंदर ही एक बॉर्डर के एट्रीब्यूट के साथ कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन HTML5 और CSS3 के आने के बाद अब आपको टेबल का स्टाइल कोई चेंज करना है, उसको बॉर्डर लगाना है तो आपको CSS ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी HTML5 के स्टाइल के एट्रीब्यूट में। तो CSS को सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ टेबल की जो कुलिया है उसको सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे और इसको कोर्स का हिस्सा नहीं समझना। आपने ज़्यादा इस डीप नहीं जाना कि HTML के किसी भी एलिमेंट में CSS लगाने के लिए उसके प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए आप स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं और इसमें CSS की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जो कि है बॉर्डर की वैल्यू दे देता हूँ 1px सॉलिड। अभी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं जाना, जब हम CSS की डिटेल में बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। मैं अभी इसको प्रीव्यू करते हैं और अब आप देखें कि टेबल के गिर्द एक बॉर्डर आपके पास आ गया है, लेकिन इसके रोज़ और कॉलम्स हमें वाज़े नहीं हो रहे कि कैसे रोज़ और कॉलम्स को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है और उसमें फासला हो।
इसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ CSS लिख देता हूँ, जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ टेबल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैं यहाँ पर CSS लिख देता हूँ मैं। TR इसमें मैं कर देता हूँ जी बॉर्डर। ओके, तो अब आपको टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये CSS सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए इम्प्लीमेंट की है, अदरवाइज़ हम इसकी कंप्लीट स्टडी CSS के लेक्चर में देखेंगे। अब अभी आपको इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो टेबल में एक हमने जो टेबल क्रिएट किया उसमें आपने देखा कि टेबल है, उसमें एक रो और उसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। और अगर हम डाटा इंक्रीज करना चाहें तो आप सिर्फ आपने जितनी रोज क्रिएट करनी हो आप टीआर का टैग लगाते जाएंगे, उसके अंदर आप अभी हम इस टीआर को डुप्लीकेट करते हैं और इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। तो अब आप देखें आपके पास टेबल में 3 रोज आ गई और 3 कॉलम्स हैं और उसमें डाटा है। जब टेबल आप अक्सर वेबसाइट के ऊपर देते हैं तो जब डाटा टेबल में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप HTML के टेबल का सहारा लेते हैं। और टेबल का स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है कि जब आपने टेबल क्रिएट करना हो उसके लिए टेबल का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। आप टेबल के एलिमेंट के अंदर आप मल्टीपल रोज क्रिएट करने के लिए TR का यानी एक टेबल रो क्रिएट करने का TR का एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है और एक रो के अंदर फिर कॉलम क्रिएट करने के लिए आप TD का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो कि मल्टीपल आप कॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक रो के अंदर और एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल रोज जितनी आपको चाहिए आप क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल में एक और चीज़ होती है कि आप देखते हैं कि अक्सर टेबल्स की जो कॉलम्स हैं बेसिकली रोज हैं कॉलम्स हैं, उसमें टॉप पर शुरू पर एक हेडिंग कॉलम्स होते हैं कि उस टेबल की जो नीचे डाटा आ रहा है हर एक के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया होता है, जिसमें इसमें हर कॉलम की हेडिंग डिफाइन की गई होती है कि इस कॉलम में क्या डाटा है। तो उसके लिए भी सेम आप जैसे एक रो क्रिएट करते हैं टीआर ही क्रिएट करेंगे आप, लेकिन किसी भी आप डाटा सेल को हेडिंग के तौर पर दिखाने के लिए आप TD नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करते हैं TH। ये क्लोज भी कर दिया मैंने। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। अब इसको क्लोज भी किया हुआ है मैंने। अब जाहिर सी बात है कि जितनी हमारे पास जितनी कॉलम्स हैं उतनी ही हमने टेबल हेडिंग क्रिएट करनी है, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये नेम है, टेबल हेडिंग क्या है, और एक लास्ट हेडिंग हमें चाहिए, इसको हम कर देते हैं फ़ोन कहते हैं। तो अब हम प्रीव्यू लेते हैं। अब आप देखें इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हैं और दूसरी बात यह है कि वो बोल्ड हैं। ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को डिफरेंस सेपरेट किया हुआ है, डिफरेंट स्टाइल दिया है दिखाने के लिए यूज़र को या जो ब्राउज़ कर रहा है जो आपका वेब पेज उसको दिखाने के लिए कि ये टेबल की हेडिंग्स हैं। तो ये फॉर्मेटिंग ब्राउज़र ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है आपके HTML के एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर्स की बेस पर और फिर उसको रिप्रेजेंट करता है ब्राउज़र में। और अगर आप यहाँ से अगर हम इसकी CSS को रिमूव कर देंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और प्रीव्यू लेते हैं।
तो अब आप देखेंगे कि आपके पास एम्प्टी टेबल एक टेबल स्ट्रक्चर उसका वैसे ही है, उसकी विड्थ, उसका डाटा सारा उसी तरह अलाइंड है, लेकिन सिर्फ उसमें बॉर्डर नहीं है। तो हम इसको दोबारा ले आते हैं। तो अब आप देखें ये आपके सामने। अब टेबल की एक और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कमेंटिंग कर लेता हूँ। इस टेबल की भी अलाइनमेंट ज़रा ठीक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट टेबल, उसके बाद हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हम एक टेबल स्ट्रक्चर पेस्ट कर देते हैं। रो स्पैन टेबल, और कॉल स्पैन में, और इस टेबल का हम ज़रा डायरेक्टली प्रीव्यू लें। इसको मैं इधर भी इसकी हेडिंग कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट टेबल। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टेबल हमारे पास आ गया जिसमें 2 हेडिंग्स हैं और उसके नीचे एक रो वैल्यूज़ हमारे पास 3 हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो दूसरी हेडिंग है इसमें से इस टेबल का ज़रा प्रीव्यू लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पर एक टेबल हमारे पास आ गया जिसमें 2 हेडिंग्स हैं और उसके नीचे वैल्यूज़ उसके पास वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये जो दूसरी हेडिंग्स है टेलीफोन वाली, हम इसको 2 कॉलम्स की ऊपर फैलाना चाह रहे हैं कि ये 2 कॉलम जो हैं इसके नीचे जो आ रहे हैं इसी का हिस्सा लगे। तो उसके लिए आप एक कॉलम को डाटा सेल्स के से ज़्यादा डाटा सेल को देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉल स्पैन इस्तेमाल करते हैं। और कॉल स्पैन में आप उतने कॉलम्स की वैल्यू देते हैं जितने कॉलम्स पर आप डाटा सेल पर ये फैले। एक तो डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू अपनी होती है, एक कॉलम सेल के ऊपर एक कॉलम फैला होता है, लेकिन आप एक से ज़्यादा ऊपर फैलाना चाह रहे हैं तो आप कितने कॉलम्स की वैल्यू इसको दे दे। लेट्स सपोज हमने इसको 2 के ऊपर फैलाना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें ये जो टेलीफोन वाली हेडिंग थी, अब ये 2 कॉलम्स के दे रही है कि इसके नीचे 2 डाटा सेल्स आ सकते हैं। अब ये दोनों इसका हिस्सा लगें कि ये एक सेक्शन का इस कॉलम का हिस्सा है। इस तरह से जब आप रो का डाटा कॉपी करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके नीचे ये सारा डाटा आता जाएगा। ये अब हम प्रीव्यू लेते हैं और अब आप ये देखें तो ये कॉल स्पैन की हमने एक एग्जांपल देख ली। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब कॉल स्पैन की बजाय हम रो स्पैन को स्टडी कर लेते हैं। रो स्पैन में क्या होता है कि अगर आप एक रो को फैलाना चाह रहे हैं मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, तो हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और इसमें से भी 2 सेल में ज़रा डिलीट करता हूँ।
इसमें से भी एक सेल ये डिलीट करता हूँ और इसकी जगह यहाँ से कट करता हूँ, इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको TD की बजाय मैं TH कर देता हूँ। इसको हम टेबल हेडिंग के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। इसमें हम लगाते हैं रो स्पैन और वो रो स्पैन में मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। और अब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं तो आप देखें कि एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया कि उसकी जो हेडिंग्स हैं लेफ्ट साइड पर ऊपर नीचे आ गई, ये देखें, और एक हेडिंग उसके सामने है और दो सेल्स हैं जो एक रो के अंदर उसके सामने उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप रो स्पैन और कॉल स्पैन के साथ खेल कर अपना मुख्तलिफ टेबल स्ट्रक्चर जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टेबल्स के लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।